हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज से जो है तो हम एलटी टेट के लिए यहाँ पर सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं। और जिन भी बच्चों का जो है तो 2024 में टेट क्लियर नहीं हुआ है तो वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपना टेट जो है तो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो पिछले पेपर हैं उनको भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा और वो क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आते हैं वही आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको क्या करना है, जैसे आज हम आदिकाल पढ़ रहे हैं तो आपको भी आदिकाल पढ़ के आना है। अभी हम आदिकाल के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे। जैसे 20 क्वेश्चन आज पढ़ लिए, 20 क्वेश्चन अगले कल पढ़ लिए, उस तरीके से हम जो है तो अपनी यहाँ पर तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में जो है तो बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर वो हमारे सर के ऊपर से ही क्यों ना चला जाए। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके जो है तो पढ़ेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारे पास, आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल, भागीरथ मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो देखिए आदिकाल जो नाम है वो किस विद्वान ने दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और आदिकाल की जगह जो है तो बहुत सारे और भी नाम हैं, जैसे चारण काल या प्रारंभिक काल, बीज बपन काल, इस तरह से बहुत सारे नाम दिए गए होते हैं। और ये जो नामकरण है, आदिकाल के जो नामकरण हैं, इन सब की जो है हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के बीच में से एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पर पक्का बन जाता है। आदिकाल, जैसे आदिकाल का जो नाम है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया है, उसी तरह से चारण काल नाम आता है वो ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। जो मैं मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आता है बीज वपन काल, वो आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वो नाम दिया है। एक आता है वीर काल, वीर काल जो है तो शुक्ल के द्वारा दिया गया है। और राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कौन सा नाम दिया गया है, तो सिद्ध सामंत काल। बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो है तो आदिकाल को क्या नाम दिया गया है, तो सिद्ध सामंत काल। और राम कुमार वर्मा ने दिया है संधि काल या चारण काल। उसी तरह से एक और नाम आता है सुमन राजे, तो सुमन राजे के द्वारा कौन सा नाम दिया गया है, तो देखिए आधार काल नाम जो है तो दिया गया है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नामकरण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? तो देखिए आदिकाल का जो प्रथम कवि है वो कौन है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सरहपाद, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर चंद्रबरदाई। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सरहपाद। अगर बात करें हम यहाँ पर हिंदी के प्रथम कवि और उनके प्रस्तोता की, तो देखिए प्रथम कवि जो है तो जैसे शिव सिंह सेंगर के द्वारा जो है तो किसको जो है प्रथम कवि माना गया है, तो पुष्य और पुंड को, पुष्य या पुंड। जैसे शिव सिंह सेंगर जो है तो शिव सिंह सेंगर के द्वारा किसको माना गया है, तो पुष्य या पुंड को। और राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है, तो सरहपाद को माना है। और राम कुमार वर्मा के द्वारा स्वयंभू को माना गया है। गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा शालिभद्र सूरी को माना गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है तो अब्दुल रहमान को माना गया है। तो हिंदी के ये कुछ प्रथम कवि थे जिनको उनके प्रस्तोताओं के द्वारा कुछ ना कुछ प्रथम कवि जो है तो माना गया है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट कवि। और जो सर्वमान्य मत है, जो सर्वमान्य मत है वो कौन सा है, तो सरहपा। और ये जो है तो सर्वमान्य मत है सरहपा। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, तो सरहपा। और किसके द्वारा माना गया है, तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा माना गया है। अगर इसके समय की बात की जाए कि समय क्या है, तो 769 ईस्वी जो है तो इसका समय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो देखिए यही क्वेश्चन यहीं पर आ गया कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो सरहपा को माना है। और इसका टाइम पीरियड क्या बताया मैंने आपको, टाइम पीरियड है इसका 769 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? तो स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है, तो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, महापुराण, पौंचर्यू, भविष्यत कहा और फिर पदावली। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पौंचर्यू। अगर पौंचर्यू के बारे में आपको थोड़ी जानकारी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आल्हा खंड के रचयिता कौन है?
आल्हा खंड के रचयिता कौन है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चंद्रबरदाई, जगनीक, नरपति नाल्हा या फिर सांगरधर। तो इसके जो सही आंसर आएगा वो आएगा जगनीक। नेक्स्ट है पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की? पाहुड़ दोहा जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की है? तो यहाँ पर जो है तो ऑप्शन दिए गए हैं, धनपाल, स्वयंभू, राम सिंह या फिर जय सिंह। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो वीर गाथा काल नाम किसने दिया? सबसे पहले आया था कि आदिकाल का जो नामकरण है वो किसने किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आ गया था आदिकाल। और रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसका आ गया वीर गाथा काल। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम क्या है? राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, पाहुड़ दोहा। नेक्स्ट है शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो देखिए शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवाया है। मैंने बहुत सारे जो कवि हैं प्रथम कवि और उनके प्रस्तोता मैंने आपको बताए, जैसे गणपति चंद्र गुप्त का क्या बताया? गणपति चंद्र गुप्त इसका सही आंसर आ जाएगा। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा। और इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1184 ईस्वी जो है तो इसका टाइम पीरियड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किसको माना गया है? तो अब्दुल रहमान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में भी ये पूछा जा सकता है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उसके द्वारा किसको यहाँ पर प्रथम कवि माना गया है? तो अब्दुल रहमान जो है तो इसका सही आंसर आएगा, अब्दुल रहमान। और रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, किस रामचंद्र शुक्ल ने किसको जो है तो प्रथम कवि माना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, भक्ति काल, रीतिकाल, उत्तर मध्य काल या फिर आदिकाल। तो देखिए जो आदिकाल नामकरण है, आदिकाल जो है तो इसका दूसरा नाम है। और चारण काल जो है तो संज्ञा किसने दी है चारण काल की? तो चारण काल की जो संज्ञा दी है वो दी है राम कुमार वर्मा जी के द्वारा, राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट है उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, उपदेश रसायन रास के जो रचयिता हैं वो हैं जिनदत्त सूरी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक कौन है? हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अमीर खुसरो, जायसी, अब्दुल रहमान या फिर उस्मान। तो हिंदी में लिखने वाला जो प्रथम मुसलमान लेखक है वो है अब्दुल रहमान। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है? तो हिंदी साहित्य की जो प्रथम रचना है वो है श्रावकाचार। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचयिता हैं वो हैं शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, दामोदर शर्मा, देवसेन, रोड़ा या फिर ज्योतिरेश्वर ठाकुर। तो वर्ण रत्नाकर के जो रचयिता हैं वो हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली का कवि कौन है? मैथिली का कवि कौन है? तो देखिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यापति, नागार्जुन, जोइंदू या फिर स्वयंभू। तो मैथिली का कवि कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, विद्यापति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है मैच करने का। एक साइड हमारे रचयिता दिए गए हैं और दूसरी साइड रचना का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर है सबसे पहले रचयिता है जगनीक, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर स्वयंभू। तो 4 यहाँ पर रचयिता है और इधर रचनाएं दी गई हैं। तो देखिए जगनीक की जो रचना है वो है परमाल रासो, विद्यापति की जो रचना आएगी वो आएगी पदावली, अमीर खुसरो की आएगी यहाँ पर दो सुखने और स्वयंभू की आएगी पाउंचरियू। नेक्स्ट है आदिकाल का समय क्या है? आदिकाल का जो समय है वो क्या है? तो आदिकाल का समय है यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक।
नेक्स्ट है आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी? तो संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राम खिलावन पांडे जी के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रावकाचार के रचयिता कौन है? श्रावकाचार के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, देवसेन जो है तो श्रावकाचार के रचयिता हैं। तो आज हम 20 क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कुछ गलतियां हो तो फीडबैक में कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।